हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे लिए अब समय बचा है, इस समय को बहुत ही ईमानदारी से जो है मेहनत करना है और सही ढंग से यूज करना है। तो अगर ये चैप्टर पहला है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, वृत्त के बारे में बातचीत आई है, तो किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो हम एक क्या किए हैं, एक वृत्त बना लिए हैं। अब वृत्त जो है किसी भी त्रिज्या का आप बना सकते हैं, तो हम एक जो है वृत्त यहाँ पे बना लिए। फिर क्या बोला है इसमें, किसी व्यास के। व्यास क्या होता है? वृत्त की मतलब केंद्र से जाना चाहिए। एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो हमने ए बी क्या है, हम एक व्यास मान लिए हैं। फिर कह रहा है खींची गई स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा क्या होती हैं? जो वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके निकल जाए। जैसे ये पी क्यू और एल एम, ये क्या है? हम स्पर्श रेखा मान लिए कि यहाँ से जो है इस बिंदु से और इस बिंदु से जो है छू करके निकल रही हैं। तो लिखेंगे, जब भी कोई प्रमेय आती है सिद्ध करने के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? दिया है। दिया है, हमें क्या दिया है? ओ केंद्र का एक वृत्त है। कभी भी वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आ रहा सिद्ध करने के लिए यही लिखना है, ओ केंद्र का एक वृत्त है। ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यास, तो हमने ए बी एक व्यास में, जिसमें ए बी एक व्यास है, ए बी एक व्यास है तथा पी क्यू एल एम और पी क्यू, या पी क्यू कॉमा एल एम समांतर स्पर्श रेखाएं। यहाँ पे क्या बोला है? स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं। जो पहले लिखा होता है, हम बार बार बोले हैं कि जो पहले लिखा होता है वो क्या होते हैं? स्पर्श, मतलब कि वो हमें दिया होता है। जो बाद में लिखा होता है वो हमें सिद्ध करना होता है। और हम जो है ऑलरेडी वृत्त से संबंधित क्वेश्चनों को वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। अगर वो भी वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिए। हम उसकी लिंक जो है इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। पी क्यू कॉमा एल एम है, एल एम है, ये हमने दिया है में लिख दिया प्यारे बच्चों। अब हमें क्या लिखना है? सिद्ध करना है। लिखेंगे सिद्ध करना। ये सब चीज़ें हमें लिखना है, इन सब चीज़ों के नंबर मिलते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पे कह रहा है स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं इनको बोला गया है कि ये समांतर होती हैं। ठीक, तो मतलब एल एम समांतर पी क्यू, एल एम समांतर पी क्यू, ये समांतर का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति रचना करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, ये बिना रचना के जो है ये सिद्ध हो जाएगा। उत्पत्ति में क्या लिखना होता है? उत्पत्ति में प्यारे बच्चों, अब जो हम इसकी उत्पत्ति कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए, अब आप लोगों को पता होगा कि वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। जैसे ये हमारा क्या है? केंद्र है। ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु पर ये त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो केंद्र, ये जो हमारी स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श बिंदु है, तो ये जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भी क्या है? ये लंब हो जाएगी। तो इन चीज़ों को हम लिख देंगे। ठीक है, चूँकि लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। लंब होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है।
त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो कोण बनेगा तो 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा तो क्या 90, चाहे इधर का ले लीजिए। तो हमें क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है। इसीलिए आप लोगों को एक प्रमेय 9th में पढ़े होंगे कि ये जो अगर ये रेखाएं तभी अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये एकांतर कोण हम बराबर दिखा दिए, ये और ये कोण कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी नहीं, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो एकांतर कोण ये हुए, एकांतर कोण बराबर हैं। तो एकांतर कोण जैसे बराबर होते हैं प्यारे बच्चों, तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। बस ये चीज़ हमें लिख देना है। इसलिए कोण ABM बराबर कोण BAP प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है। अब ये दोनों कोण बराबर हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूँकि ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। चूँकि ये दोनों कोण कौन से हैं, यहाँ पे चित्र में आप देखिए दोनों कोण कौन से हैं, एकांतर कोण। चूँकि ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं, इसलिए एकांतर कोण हैं। अतः अब हम कह सकते हैं कि अगर एकांतर कोण प्यारे बच्चों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अतः LM समांतर है PQ। बस प्यारे बच्चों, बस कितनी सिंपल प्रमेय है, बस आप लोगों को इतना लिख देना है और हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। बहुत सरल से सरल तरीके से हमने इसको बताया है। आप लोग इसको सॉल्यूशन में देखेंगे तो वहाँ पे आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। और ये जो है 100 में 100% बिल्कुल करेक्ट है। कभी कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है, इसमें एक भी नंबर नहीं कर सकता आप लोगों का। बस आप लोगों को ये चीज़ें बस ध्यान देना। दिया है कि प्यारे बच्चों नंबर मिलते हैं, सिद्ध करना, ये सब चीज़ों के नंबर मिलते हैं। 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर इसका, 3 नंबर इसका हो गए, तो 5 नंबर के लिए हमारी प्रमेय कंप्लीट हो जाती है। तो अगर कहीं भी डाउट है इस प्रमेय से या किसी भी क्वेश्चन से संबंधित, तो आप लोग जो है हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम आप लोगों की इस समय कोई भी दिक्कत हो उसको जो है सुनने के लिए तैयार हैं और तुरंत आप लोगों को जवाब देंगे।